हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे टीचिंग ऑफ होम साइंस, गृह विज्ञान के शिक्षण। बहुत सारे साथी जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम गृह विज्ञान की क्लास लेकर आइए, तो आज के सेशन में हम लोग गृह विज्ञान के शिक्षण के बारे में देखेंगे। कम समय में आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे। आपके पास तो ज़्यादा समय नहीं, अगर आप फर्स्ट बार स्टार्ट करने जा रहे हैं गृह विज्ञान के पढ़ने के, तो कम समय में आप तैयारी जो है वो कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यही जानेंगे। उसके बाद से इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बीएड तीसरे सेमेस्टर के लिए है। अगर आप बीएड जो है डीटू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएड कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आप होम साइंस से हैं, आपका सब्जेक्ट अगर होम साइंस है, गृह विज्ञान है, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। जरूर देखिए, अंतिम तक आप लोग जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कम समय में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। कौन कौन सा टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़कर ही जाना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप लोग वह टॉपिक कौन सा है जो आप लोग पढ़कर जाइएगा। तो आइए देख लेते हैं वो टॉपिक। सबसे पहले आप लोग विषय सूची देख लीजिए, उसके बाद से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे। विषय सूची जो है, विषय सूची यहाँ पर दिया हुआ है। खंड एक गृह विज्ञान, अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व। गृह विज्ञान के अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में जानना है कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा का दर्शन क्या है, गृह विज्ञान का उसका क्षेत्र क्या है, भारत में गृह विज्ञान का शिक्षा जो है वो किस प्रकार से है, गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व क्या है। इन सभी बातें हम लोग गृह विज्ञान के जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम लोग जानेंगे। उसके बाद से गृह विज्ञान शिक्षण, गृह विज्ञान शिक्षण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गृह विज्ञान शिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, गृह विज्ञान शिक्षण के विकास जो है, विकास से गृह विज्ञान के विकास में विज्ञान की भूमिका किस प्रकार है, अमेरिका में गृह विज्ञान शिक्षण जो है वो किस प्रकार होता है, यूरोप में गृह विज्ञान शिक्षा, भारत में गृह विज्ञान शिक्षा। ये भारत वाला जो यहाँ पर भी दिया हुआ है ना, उसको थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है इन्हीं सबसे पूछेंगे, या तो मिड टर्म के एग्जाम में हो और या आप लोग के ऑब्जेक्टिव के हो। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं गृह विज्ञान का विस्तार, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान, समाज शास्त्र के शिक्षण के उद्देश्य, प्रारंभिक चिकित्सालय और गृह परिचय, पशुपालन और बाल कल्याण, सिलाई कढ़ाई एवं कपड़ों की सुरक्षा, भोजन। तो इन सभी के बारे में गृह विज्ञान जो है, गृह विज्ञान का विस्तार जो है, इन सभी के बारे में दिया गया है। ये पॉइंट भी आप लोग देख लीजिएगा। चौथा पॉइंट देखना है गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देखना है। गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य जो है आपके सब्जेक्टिव के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं गृह विज्ञान पाठ्यक्रम। गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है बालिका विद्यालय पाठ्यक्रम के गृह विज्ञान के स्थान, पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय ध्यान देने योग्य बातें जो है, विभिन्न कक्षाओं के छात्राओं के लिए गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है, इन सभी के बारे में बहुत कम आएगा, लेकिन हाँ पूछेगा। नेक्स्ट है छठा जो है, इसमें आप लोग का गृह विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग बायोलॉजी के शिक्षण विधियाँ जो है पढ़ रहे हैं, सभी में कॉमन है, आप लोग वो भी क्लास देख सकते हैं। शिक्षण विधियाँ एक एक करके बताया गया है। व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, खोज विधि, इन सभी विधियों के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बायोलॉजी की क्लासेस, जैव विज्ञान की क्लासेस है, आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप लोग को प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा। इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी क्लास आप लोग देख लीजिएगा।
आप लोग के लिए टॉपिक जो है कवर हो जाएगा वहीं से। फिर उसके बाद से है गृह विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जो है ये भी सभी में आता है, सभी जितने भी सबका सब्जेक्ट है प्रदर्शन विधि सब में है, लेकिन इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से गृह विज्ञान के प्रायोगिक विषयों का अध्ययन 8 पॉइंट जो है गृह विज्ञान के प्रायोगिक विषयों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। गृह विज्ञान की शिक्षण प्रविधियां आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको हर हाल में आप लोग पढ़ कर जाइएगा। गृह विज्ञान की प्रविधियां जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं परिवार एवं समुदाय के संदर्भ में गृह विज्ञान शिक्षण। परिवार एवं समुदाय के संदर्भ में गृह विज्ञान जो है शिक्षण। परिवार केंद्रित शिक्षण, परिवार केंद्रित शिक्षण का क्रियान्वयन, गृह विज्ञान शिक्षण के सामुदायिक साधनों का प्रयोग, गृह विज्ञान शिक्षण के सहायक सामग्री। इसमें से सहायक सामग्री जो है वो कौन कौन सा है? चित्र, मॉडल, नमूना। गृह विज्ञान शिक्षण के सहसंबंध, गृह विज्ञान शिक्षण के सहसंबंध जो है कोरिलेशन इन टीचिंग होम साइंस। गृह विज्ञान विज्ञान की व्यवस्था, गृह विज्ञान की आवश्यकताएं, गृह विज्ञान इन व्यवस्थाओं के बारे में आप लोग देख लीजिएगा अगर आपके पास ज़्यादा समय बचता है तो। गृह विज्ञान शिक्षिका, होम साइंस टीचर, इनकी विशेषताएं के बारे में देखना है। गृह विज्ञान शिक्षिका प्रसार कार्यकर्ता के रूप में, शिक्षिका प्रसार कार्यकर्ता के रूप में। गृह विज्ञान शिक्षण की पाठ्य योजना के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल से हम लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मूल्यांकन के बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे से एक अलग से क्लासेस बना हुआ है मूल्यांकन और पाठ्य योजना के बारे में, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वो सेशन आप लोग देख लीजिएगा। गृह विज्ञान शिक्षण ये भी हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद से खंड 2 में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा संबंधी विश्लेषण। शिक्षा संबंधी विश्लेषण, भोजन एवं पोषण, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं उस वक्त भी पढ़े हैं, तो इस पर आप लोग को, अगर आप लोग ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो इस पर तो फोकस करना पड़ेगा अभी आपको। लेकिन अगर आप लोग ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़े हुए हैं तो इस पर कोई ज़्यादा फोकस करने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा। तो खंड 2 में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकेंगे अगर आप लोग पिछली बार अच्छे से पढ़े हुए हो तो। ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हो तो फिर आप लोग यहाँ पर तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पर भी नहीं पढ़ते हैं तो फिर बच्चों को पढ़ाने जाइएगा तो उस वक्त भी तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो कभी भी तो पढ़ना ही है। तो अभी आप समय है, अभी भी आप लोग पढ़ लीजिए। अगर पिछले ग्रेजुएशन में आप लोग नहीं अच्छे से पढ़े हैं तो अभी भी समय है, अभी आप लोग पढ़ लीजिए। ये सभी आप लोग विटामिन ए, विटामिन बी, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़े भी हुए हैं। खनिज लवण, जल, पोषण और कुपोषण। फिर स्वास्थ्य के बारे में आप लोग अगर नहीं भी पढ़े हो तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा, स्वास्थ्य के बारे में। फिर उसके बाद से देख लीजिएगा कि भारत में बाल मृत्यु के कारण क्या है, बाल मृत्यु के रुकने के उपाय क्या है, रोग निरोधक क्या है, टीकाएं इनके बारे में, हैजा रोग, इन सभी के बारे में। फिर मनुष्य के तंत्र के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में, हृदय, रक्त, इसमें क्या आप लोग को देखना है। उसके बाद से देखना है जल का संग्रहणीकरण। फिर पर्यावरण, इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण की परिभाषाएं, उससे शिक्षा की महत्व, ओजोन परत की संरक्षण, अम्लीय वर्षा, इन सभी के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद से सिलाई करने के लिए प्रशिक्षण, शरीर के विभिन्न भागों का नाप लेना। फिर चार्ट यहाँ पर दिया हुआ, चार्ट का प्रयोग करने का लाभ होता है, क्या होता है, शिक्षण चार्टों का प्रकार, चित्र पुस्तिका, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, उसके सोपान। अदर महत्वपूर्ण विषय जो है, अदर टॉपिक जो है सूक्ष्म शिक्षण, गृह विज्ञान क्लब,
मातृ शिशु कल्याणकारी केंद्र संस्थाएं तथा योजनाएं, वृक्क की रचना कार्य, किडनी की आंतरिक संरचना, संधियां, इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और हम लोग उसी टॉपिक को कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ में हम लोग कवर करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो फटाफट से अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए। होम साइंस की क्लासेस जो है अब स्टार्ट हो चुकी है, सभी दोस्तों के बीच फैला दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप है सभी ग्रुप में फैला दीजिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।